अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से कल निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया है और आज पहला इजलास भी हुआ है। उस इजलास में बड़े फैसले भी हुए हैं और जबकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ ने भी नौमुंतखब काबीना से खिताब किया, इस अज़्म का इजहार किया उन्होंने कि मुल्की और गैर मुल्की वादों को पूरा किया जाएगा। और मज़ीद भी उन्होंने कहा कि माशी मसाइल हल करने के लिए हम इक़दाम भी करेंगे और साथ उन्होंने कहा कि मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान में तरक्की की बुनियाद रखने की भी कोशिश करेंगे। यानी निगरान हुकूमत का जो ट्रैक है वो चल पड़ा है। सवाल अहम ये है कि ये ट्रैक की मुद्दत क्या होगी, क्या इंतखाबात जो हैं वो मुकर्रर वक्त में होंगे। आइन तो कहता है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। तो बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया है और हतमी डेट भी दे दी गई है 14 दिसंबर की। तो क्या अब इलेक्शन जो है, इंतखाबात जो हैं वो होंगे या नहीं होंगे आइनी मुद्दत में, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, और वो हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद। और सबसे पहले हम बात करेंगे हसन से। हसन, क्या देख रहे हैं आप कि इंतखाबात जो हैं वो आइनी मुद्दत में होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया जिसमें बताया गया कि हल्का बंदियाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं और उस पर जो है वो फोकस किया गया है। 14 दिसंबर उन्होंने लास्ट तारीख दी है। उसके बाद ही अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 57 बताया जा रहा है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 48 से 55 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब यहाँ पर कई सवालात ये खड़े होते हैं कि इलेक्शन का ऐलान तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक तारीख जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो वो सदर का भी कोई एक बीच में एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक वो जो है वो सदर ने तारीख देनी है, फिर गवर्नर ने तारीख देनी है। काफ़ी सारे जो है वो शुकूक व शुबात चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इलेक्शन जब एक्ट में कुछ तरामीम करके इख्तियार तो उनके पास चले गए, तो आइन के मुताबिक जो 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे तो उसमें कैसे आगे लेके जाया जाएगा, इस पर जो है वो सवालात उठते दिखाई देते हैं। यूँ अगर देखा जाए तो आम इंतखाबात जब भी होते हैं लगभग जो इन्होंने प्लान दिया है उसके मुताबिक 25 फरवरी से 3 मार्च के दरमियान लगभग जो है वो तारीख बनती है, जो उसके बाद यानी 14 दिसंबर के बाद की जो सिचुएशन बनती है। तो फिर जो है जब हल्का बंदियाँ होंगी उसके बाद 14 दिसंबर का टाइम दिया है। और फिर यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या जब वो इतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे तो फिर एक और जो है वो मामला सामने आ सकता है, यानी वो अदालतों का रुख कर सकते हैं, वो इतराज़ात लगा सकते हैं, तो फिर एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक प्लान बनता दिखाई दे रहा है। यूं अगर ये कहना कि निगरान सेटअप में निगरान हुकूमत कोई तारीख देगी, इलेक्शन कमीशन का उनके इख्तियारात अपने पास ले लेंगे, तो ये भी ये गलत है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही जो है वो इंतखाबात की तारीख देनी है। अब उनकी तरफ से कल कोई इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करवा सकते। और फिर अगर देखा जाए तो जब फौरी शेड्यूल जो आता है इसमें कौमी असम्बली के हल्के में 9 लाख से ज़ायद वोटर्स होंगे, जो इन्हीं के जो डॉक्यूमेंट्स अगर देखा जाए। और फिर सिंध में कौमी असम्बली का हल्का 9,11,000 से ज़ायद जो है वो लगभग वोटर बनेगा। और बलोचिस्तान में कौमी असम्बली का हल्का 9,25,000 से ज़ायद वोटर जो है वो बनेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा का जो कौमी असम्बली का हल्का है वो लगभग 8,88,000 से ज़ायद जो है वो वोटर्स होंगे। ये बात एक और भी चीज़ है कि ये जो हल्के हैं इसमें इजाफे नहीं किया जा सकता, इसको जो है वो जो तादाद जो नई मर्दमशुमारी के तहत सामने आई है उसके मुताबिक ही एडजस्ट करेंगे ना। नहीं, अगर हल्के बंदियां ज्यादा करेंगे तो फिर आइन में आपको तरमीम करनी पड़ेंगी। वो तो इस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही कि कहां से वो आइन में तरमीम करेंगे, ना ही असम्बली है। तो यूं अगर कहना कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, वो तो नहीं होंगे। अब जो है वो आइनी और कानूनी एक जंग चलती दिखाई देगी। इसमें मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन जिसका जो है वो अपनी अपनी राय रखते हैं। अब साद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे तो वो भी इस पर मजीद रोशनी डालेंगे। लेकिन ये बात तय हो गई कि इंतखाबात अब 90 दिन में नहीं होंगे। अब एक मुल्क जो है वो एक नए दौर में जो है वो दाखिल हो चुका है, उसमें उनको कई बेशुमार चैलेंजेस का सामना भी होगा। और इसमें जो है हमें मुआशी मामलात को भी देखना है, हमें दीगर जो मामलात है चैलेंजेस का सामना है, मामलात को भी देखना है। बिल्कुल।